तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल XZ एक्सप्लेन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नया मानवा जिसका नाम है द बी होल्डर ऑफ द एबिस। इससे पहले मैं इस मांगवा को एक्सप्लेन करूं तो मैं पहले कुछ बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है। मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो नाम तो सुन ही लिया होगा, द बिहोल्डर ऑफ द एबिस, जिसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। एपिसोड की शुरू में हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है और वो लड़की भागते हुए हेल्प के लिए बुला रही थी किसी को। फिर तभी वो भागते हुए एक जगह पे आकर रुक जाती है। फिर वो उसे महसूस होता है कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। उसे लगता है कि ये आदमी उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये लड़की इसी आदमी से बचकर भाग रही थी। और वो लड़की उसे कहने लगता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। लेकिन वो आदमी उस लड़की के तरफ दौड़ते हुए जाता है उसे मारने के लिए। और वो लड़की बचाओ बचाओ कह के वो चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उस लड़की के साथ कुछ अजीब होता है, उसके मुंह में कुछ अजीब चीज़ें होती है और वो लड़की एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है अपने टेंटिकल जैसे चीज़ों से। लेकिन वो आदमी उस टेंटिकल जैसे चीज़ों के अंदर से चीरते हुए अपने शॉट की मदद से बाहर निकल जाता है और बाहर थोड़ा दूर आकर कुछ तलिस्मान को बाहर निकलता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है उन तलिस्मान के साथ। फिर अपना मंत्र पढ़ने के बाद उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और वो मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और वो सब तलिस्मान जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है और वो तलिस्मान सब फट जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर वो आदमी वहाँ से चलते हुए जा रहा था, लेकिन बहुत सारी आंखें उसे देख रही थी। फिर वो किसी फॉग में से बाहर निकल जाता है और साइड में बैठे अपने दोस्त को देख पाता है और उसके दोस्त का नाम है ओल्ड झांग। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर वो अपने दोस्त के पास आता है और उसको कहता है कि अब इस सिटी में कुछ भी बचा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। लेकिन ओल्ड झांग यहाँ किसी के ऊपर भरोसा मत करना, एक कहने लगता है बार बार। लेकिन तभी उस वाइट शर्ट वाले बंदे के फ़ोन में रिंग रिंग होने लगता है। फिर वो अपने फ़ोन को बाहर निकालने लगता है। फिर वो वाइट शर्ट वाला बंदा ओल्ड झांग को कहने लगता है कि ठीक है, अब शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एसोसिएशन के पास ले चलता हूँ, अभी तुम बहुत ही इंजर्ड हो। उससे पहले मैं एसोसिएशन को कांटेक्ट कर देता हूँ, फिर स्कॉट टीम जल्दी यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। लेकिन तभी ओल्ड झांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओल्ड झांग उसका हाथ जोर से पकड़े होने की वजह से उसका हाथ दर्द करने लगता है। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है। व्हाइट शर्ट वाला बंदा अपने दोस्त ओल्ड झांग को कहने लगता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ये कहकर वो अपने दोस्त को वो देखता है और फिर अपने दोस्त को उठने में मदद करता है। लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है। तभी वो अपने दोस्त के हाथ में देखता है कि एक बच्चा है। फिर वाइट शर्ट वाला बंदा ओल्ड झांग को कहता है कि ये बच्चा कहाँ से आया है तुम्हारे पास। फिर ओल्ड झांग उससे वो बच्चा उसके हाथ में देने लगता है। फिर वही वाइट शर्ट वाला बंदा कहता है कि तो तुम इसके वजह से लिए
यहाँ पे आए हो और अब तक इसे बचा रहे थे। ये कहकर वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है तभी उसे कुछ महसूस होता है, मानो जैसे वो हेल में हो और एक बड़ी सी आंखें उसे देख रही है और बहुत सारे हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और वो आके उसे देख के हंस रही है। फिर वाइट शर्ट वाला बंदा ये सब देख के बहुत ही घबरा जाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है उसका दोस्त कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है उसका दोस्त कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो अपने आसपास देखने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है, ओल्ड झांग तुम कहाँ पे हो? लेकिन उसका दोस्त कहीं पर भी नहीं है। पूरे रोड पे सुनसान, कुछ नहीं है। लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उसे देखकर और उस मॉन्स्टर को देख के वो बंदा बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो मॉन्स्टर भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है ये एक गिल्ड की वजह से इस सिटी में मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा, मालूम है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरा पहली बार है जो मैं खुद ब खुद एक मांगा रीड कर रहा हूँ, तो जितना हो सके मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए तो मैं इससे भी अच्छा कर पाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड मोस्टली सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट ला पाऊँगा। तो चलिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ।